आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेलवे एएलपी एग्जाम्स जो अभी आगे की जो चरण होने वाला है जिसमें बच्चों को अभी एग्जाम देना है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अगले एग्जाम में जाने से पहले अभी जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया हुआ था CBT 2 का, तो ये जो CBT 2 का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया हुआ है वो बच्चे अभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक चीज जो बच्चे बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो कई सारे YouTube चैनल्स ऐसे हैं जो बच्चों को अलग अलग कट ऑफ बता के जबरदस्ती का अपना व्यूज लेने के चक्कर में बच्चों को कुछ भी कट ऑफ बताए जा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली इस चीज को मैं इस तरीके से आपको बताता हूं कि जो कट ऑफ है वो बहुत कम नहीं जाएगा, ना तो ग्रुप डी में जाएगा और ना ही आपका ALP में जाएगा। वो सब आपको जो लोग धोखे में रखना चाहते हैं तो कई तरीके के अपना अपना एनालिसिस करके कट ऑफ बता रहे हैं। कभी कभार एक ही YouTube चैनल वाले 4 बार वीडियो बनाएंगे तो 4 बार कट ऑफ बताने लगते हैं, तो आपको उनके चक्कर में परेशान नहीं होना है। मैं एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जो बताता हूँ जो ग्रुप डी के केस में जाएगा। ग्रुप डी के केस में आप जो जनरल का जो कट ऑफ होगा वो जनरल का कट ऑफ होगा वो 70 के आसपास ही रहेगा, आप इसमें नो डाउट रहेगा। और इसके अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं उनका 60 to 70 के बीच में रहेगा, आप इतना मान के चलिए। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये जो ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं वो इस तरीके से इसमें कर सकते हैं। और अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाएगा। तो टेक्नीशियन का कट ऑफ 82 या हम अगर 82 कहें तो 82 प्लस रहेगा मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ इतना रहेगा। जो बच्चे 12th मैथ प्लस फिजिक्स से भरे हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा वैकेंसीज कम थी उनके लिए, तो उनके लिए कट ऑफ 82 प्लस रहेगा। बाकी जो अलग ट्रेड से भरे हुए हैं उनके लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उनके लिए जो कट ऑफ होगा वो भी अप्रोक्सीमेट 75 प्लस ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ALP एग्जाम जो अगले चरण के लिए जिनका सिलेक्शन होगा, जो लोग बच्चे ALP के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, तो उनके लिए जो कट ऑफ की हम बात करें तो उनके लिए कट ऑफ आपका 60 to 70 के बीच में कट ऑफ उनका होने की संभावना है। ऑन एन एवरेज अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो कुछ पेपर बहुत इजी थे लेकिन कुछ पेपर कुछ टफ आए थे, तो इस रेंज में कट ऑफ होगा। फिर भी मैं ये भी कहता हूँ कि कट ऑफ एकदम श्योर तो नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग बताते हैं कि 40 कट ऑफ जाएगा, 30 कट ऑफ जाएगा या 12 अगर मार्क्स आपके आए हैं तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है या आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको झूठी उम्मीद दिलाना भी एक गलत बात होती है। तो अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करें तो भी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपके नंबर अगर इस रेंज में है तो आप आगे की जो चरण है उनके लिए तैयारी करें। तो आइए हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम ALP का जो अगला चरण का एग्जाम होना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइको टेस्ट, ठीक है। तो साइको टेस्ट जो होता है उसको हम उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया है, वो सारी डिटेल हम जानेंगे। ये जो मैंने PDF यहाँ पर खोला हुआ है, ये PDF आपका ये बताता है कि जो नोटिफिकेशन आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल दी हुई है। इस नोटिफिकेशन में आपको जाना है 13.3 नंबर पे जाइएगा, क्योंकि आपने जो बाकी सारे जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं और आप CBT 2 का एग्जाम दे चुके हैं। और CBT 2 का एग्जाम देने के बाद आप पर्टिकुलरली इस पोर्शन में यहाँ पर पहुंच गए 13.3, यानी अब अगले स्टेज की तैयारी आपको करनी है। तो जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा, तो उस ड्यूरेशन में आपको कम समय में तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी रखना जरूरी है। तो अगला जो एग्जाम होना है वो एग्जाम होना है आपका साइको टेस्ट से रिलेटेड, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दिस इज ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP। वो सिर्फ केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो ALP पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या जिन्होंने ALP ऑप्शन को पहले या दूसरे किसी भी नंबर पे अगर सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें विकल्प था प्रेफरेंस का, तो उनका ये एग्जाम होना ही होना है, तो उनको इस एग्जाम में अपीयर होना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अपीयर नहीं होते हैं, आपने टेक्नीशियन सेलेक्ट किया हुआ है, आप अगर टेक्नीशियन के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आप उसमें भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो एक चीज और है, जो ALP
और जो टेक्नीशियन का जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो एएलपी सीबीटी जो साइको टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बाद ही होगी। फाइनल सबका दोनों का एक साथ रिजल्ट आएगा, क्योंकि जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं और उन्होंने एएलपी सेलेक्ट किया हुआ है, साथ में टेक्नीशियन सेलेक्ट किया, जैसे कुछ बीटेक या डिप्लोमा स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऐसा किया हुआ है, तो दोनों एग्जाम्स में अपीयर हो सकते थे जो 12th पास किए हुए थे। तो ऐसे कंडीशन में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो दोनों की एक साथ बन के आएगी। तो पहले आप हम देखते हैं कि जो बच्चे सीबीटी 2 एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और उनका टेस्ट किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैंडिडेट हैविंग इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज, यानी जो एएलपी के वैकेंसीज हैं, टोटल जितनी वैकेंसीज हैं उनसे 8 गुना ज्यादा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? अगला एग्जाम जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड आपका साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इसका सिलेक्शन किया जाएगा। और आपका ये जो सिलेक्शन है वो आपका कम्युनिटीज जो आपकी जो कैटेगरीज हैं, जो अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में 8 गुना किया जाएगा। ठीक है, यानी हर पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्योंकि जो वैकेंसीज लेनी है वो तो हर कैटेगरी से सेम है जो फिलअप करनी है, इसलिए हर कैटेगरी में उसका 8 गुना लिया जाएगा। ठीक है, इतने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं आगे, तो यहां पर होगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको विजन सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, विजन सर्टिफिकेट आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। अभी हम आपको विजन सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो विजन सर्टिफिकेट किस प्रकार से होता है उसको हम यहाँ पे डिटेल में दिखाएंगे। और इसका एक फॉर्मेट है जो यहाँ पर एनेक्सस 6 में इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आपको डाउनलोड करना है। अभी तो हालांकि इस नेट पे अवेलेबल है, सेम वही फॉर्मेट होगा, लेकिन बाद में आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन में इसको दे दिया जाएगा, आपको उसको पहले बनवा के जाना है। अगर आपके पास ये नहीं होगा जो एनेक्सस 6 यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये चीज आपके पास नहीं होगा, फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी जब आप साइको टेस्ट देने जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट, तो वहां पर अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा किसी आई स्पेशलिस्ट के द्वारा अटेस्टेड, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कोई स्पेशल नहीं है, बस इसमें आपको एक आई स्पेशलिस्ट साइन करके देगा कि आपकी जो विजन है वो 6/6 को 6/6 की है, उसको फॉलो करती है जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो एग्जाम की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये चीज आपको जानना ज्यादा जरूरी है, यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एएलपी का जो साइको टेस्ट होता है वो सही मायने में कहें तो एक कठिन टेस्ट होता है, हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि सिंपल होता है, लेकिन आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आंसर देने होते हैं। जैसे आपको 4 मिनट में करीब 70 क्वेश्चंस का आंसर देना है, या आपको 6 मिनट में करीब 80 क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो एक ऑटोमेटिक क्या होता है कि जब क्वांटिटीज ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है और टाइम घट जाता है, तो क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी जो करने की जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आपका इसमें स्पीड टेस्ट भी किया जाएगा कि आप कितना जल्दी सही जजमेंट लेते हैं। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आइए देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। तो ठीक है, विच ऑफ क्वालिफाइंग इन ईच बैटरीज, यहाँ पर देखिए जो भी टेस्ट होंगे, कई सारे टेस्ट होंगे आपके। तो यहाँ पर आपको जो 5 बैटरीज हैं, ठीक है, 5 बैटरीज यहाँ पर टेस्ट ली जाएंगे। बैटरीज का मतलब है 5 अलग अलग प्रकार से के क्वेश्चंस होंगे वहां पर, और आपको हर यूनिट के क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो आपका यूनिट वाइज टेस्ट लिया जाता है, फर्स्ट चैप्टर का अलग। उस प्रकार से यहाँ पर 5 बैटरी यानी 5 सेक्शन के टेस्ट लिए जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग इन ईच, ये जो वर्ड है सुनने में थोड़ा सा आसान है लेकिन ये बहुत कठिन है। आपको हर जो टेस्ट है उसमें आपको 42% मार्क्स गेन करने ही करने हैं, यानी हर सेक्शन में आपको 42% मार्क्स गेन करना है, और हर सेक्शन को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। अगर आप किसी भी एक सेक्शन को क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी हर सेक्शन में आपको 42 मार्क्स लाने हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे इनको हम अगले वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करके बताएंगे, और आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे वहां पर। अगली चीज यहाँ पर जो कौन कौन सी बैटरीज होंगी उनके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड शैल हैव द क्वेश्चंस आंसर ऑप्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी जो एक और रेस्ट्रिक्शन है कि जो क्वेश्चन और आंसर होंगे वो सिर्फ 2 मीडियम में अवेलेबल होंगे, इंग्लिश और
हिंदी में, ठीक है। यानी सिर्फ 2 भाषाओं में, चाहे आप किसी भी दूसरे भाषा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उनको भी इंग्लिश या हिंदी में ही टेस्ट देना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बताते हैं कि सिलेक्शन, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपने जो CBT 2 में आपने जो पार्ट ए जो एग्जाम दिया था, जो 100 नंबर का था, 90 मिनट्स में आपको करना था, उसका 70% वेटेज लिया जाएगा। और जो आप LP के एप्टीट्यूड टेस्ट में देंगे, उसमें जितना आप मार्क्स स्कोर करेंगे तो उसका 30% वेटेज आपका जोड़ा जाएगा। और 30% प्लस 70% बना के 100% मार्क्स आपके बनेंगे। उस 100% मार्क्स के बेसिस पे ही सभी जितने बच्चे होंगे उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होगी। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे मेहनत कीजिए और आप CBT 2 में जो एप्टीट्यूड, CBT 2 आपका अच्छे से हो गया है। आपका जो LP का एप्टीट्यूड टेस्ट होना है उसके लिए आप तैयारी कीजिए। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको पता है कि जिनका क्वालिफिकेशन हो ही जाना है, जिनके 90% चांस है, 95% चांस है, उनको ये तैयारी करनी चाहिए। और जिनको थोड़े मार्क्स कम भी है उनको भी तैयारी करना चाहिए। उनको इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम समय में आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और ये जो टेस्ट होना है, ये अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपीयर होके इसको दे सकते हैं। इसके जो भी बाकी जो टेस्ट बैटरीज हैं उनको हम पूरा डिस्कस करेंगे। और आप भी इसको जो टेस्ट बैटरीज हैं उसको यहां से चेक कर सकते हैं। यहां पर एक साइट दिया हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ RDSO, यानी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो इस वेबसाइट पे जाके वहां पर जाके देखें कि किस प्रकार से एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर वो दे सकते हैं, किस प्रकार से उसमें अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है www.rdsoindianrailwaygov.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो कुछ सेक्शंस हैं इनको क्लिक कर करके आपको पहुंचना है। पहले डायरेक्टरेट्स में आप क्लिक करेंगे, फिर साइको टेक्निकल में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद फिर डायरेक्टरेट में जाएंगे, फिर कैंडिडेट कॉर्नर में आपको क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। वहां पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर की डिटेल आप वहां से पा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका जो साइको टेस्ट है, उसमें कैसी क्या डिटेल्स होने वाली, कैसे किस प्रकार से चेक करने वाले, ये हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट था कि एग्जाम्स किस प्रकार से होने हैं, हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। और आप हमारा अगला वीडियो देखिएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी 5 बैटरीज होती हैं और उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपको रेगुलर अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू